Okay. When resistors are in parallel combinations या resistors are parallel, यहाँ पे भी आपका we will only talk about the three. कि three resistances आपका if they are get connected with each other in parallel. So now how we can drive the formula 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus R2 plus R3. यहाँ पे मैंने लिख दिया if 3 यदि तीन ही हमने किए, अगर 4 हो जाएंगे तो प्लस 1 अपॉन R4 हो जाएगा. तो कैसे आपने करना है? तो फर्स्ट ना सॉल्यूशन में ड्रॉ और फिगर, इसके लिए भी आप भी आपका फिगर ड्रॉ करेंगे. सोर्स और बैटरी है, ये आया, दिस इज इट्स प्लस और ये माइनस है. आपका डालेगा दिस इज द बैटरी. एक करंट चला गया आई आपका बना दिस एंड यहाँ से आपका नाम देगा दिस रेसिस्टेंस नंबर R1 फर्स्ट, रेसिस्टेंस नंबर R2 एंड रेसिस्टेंस नंबर थर्ड ये R3 आपका हो गया ओम. ये इलेक्ट्रिक करंट ये जा रहा है. अब पहले मैं इसको दिखाता हूँ. ये आपका यू पुट द की है, क्लोज हो गया. इफ यू आर कीपिंग द पॉइंट तो क्लोज आपका दिस इज द की. स्विच भी आप कह सकते हैं और आप इसमें एरो ये यहाँ पे आई होगा. लेकिन याद रखिएगा इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दीज ऑल आर इन पैरेलल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस खाली आपका V होगा. सेम फॉर ऑल. लेकिन द इलेक्ट्रिकल करंट विल बी ट्राइफर्केट, क्योंकि तीन ही लिए हैं तो तीन है आपके, तो ये आपका नाम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे I1 I2 और I3. यहाँ तक ये भी I1 है, दिस इज I2 और I3. लेकिन जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो ये I हो जाएगा. लेटिंग माय पॉइंट. तो नाउ इफ R1, R2 and R3 we have three resistances whose potential differences are same, but the electric currents are I1 comma I2 comma I3. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1 I2 I3 में. अब ट्राइफर्केट भी इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि डिफरेंट अप्लायंसेस जो जितने ओम का होगा वो डिफरेंट करंट को आपका नाम फ्लो करेगा. इज इट क्लियर सर? फाइन. अब इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो टोटल करंट फ्लो थ्रू द एक बैटरी आएगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3 हो जाएगा. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं. ओके, तो अब यहाँ पे देखो फॉर फर्स्ट रेसिस्टेंस R. अगर आपको कंप्लीट थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि व्हेन वी हैव डन द सीरीज, तो उसमें आपका क्या करते थे, फॉर्मूला तो यहाँ भी वही लगेगा, लेकिन वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते थे, दे वर डिफरेंट. तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लेते थे. I was सेम. यहाँ I is different but potential difference is same. So the total electric current flown through the battery will be I, and that is equal to I1 plus I2 plus I3 by Ohm's law. V is equal to आपका क्या IR. V आपका बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है. I आपका अब ये हो जाएगा IR.
I1 R1, ठीक है ना, देख रहे हैं I1 R1, इससे आप क्या करेंगे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन I1 की वैल्यू निकाल देंगे, वहाँ V1 की V2 की V3 की वैल्यू निकालते थे। now this for second resistance अपन R2, then I2 is equal to आपका V upon R2, and then आपका देखो for this third resistor या resistance आप जो भी लिखे that is up to resistance R2, so this is I3 is equal to V upon R2. now substitute the value of I1, I2, I3 in equation number 1. Now I is equal to I1 plus I2 or plus I3. Total electric drawn from the battery I is equal to V upon R1 plus the value of I2 is V upon R2 plus the value of I3 is V upon R3. मैथमेटिक्स का सिंपल रूल है कि इफ यू आर लुकिंग आपका द कॉमन थिंग सो यू आपका नाउ टेक इट कॉमन, सो नाउ वी कॉमन आई इज इक्वल टू वी कॉमन ले लें 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. This is by cross multiplication. ये नीचे आ गई। अब आपने क्या देखो बाय ओम्स लॉ आप क्या करते हैं V इज इक्वल टू आप क्या करते हैं IR करते हैं, इसको यहाँ लाइए और इसको यहाँ लाइए 1 अपॉन R, 1 V सा 1 V1 और नाउ ये इज इक्वल टू I अपॉन इट इज कमिंग डाउन एंड इट इज कमिंग डाउन क्योंकि 1 V सा 1 इज ए यूनिवर्सल नंबर हो गया ऐसे क्या अब ना I अपॉन V की जगह में यू कैन पुट 1 अपॉन R इस इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, ये जो होता है तो नाउ देखो दिस द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको लास्ट में आप 1 अपॉन RP कर दीजिएगा इस इक्वल टू आपका नाम देखो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, बस ये आपका दिस इज प्रूफ। लेकिन आप यहाँ पे ये बट ये हो गया आपका, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे हैं। R1 R2 R3 जब आपके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स R1 R2 R3 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो ये बचेगा R2 R3 वन जा देगा R2 R2 से ये प्लस का साइन है, R2 से R2 वन टाइम कैंसिल, R1 और R3 R1 और R3 से वन टाइम R3 वन जा, so this is balance R1 R2 बस। अब आपका नाम देखो दिस रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, ये दोनों तरफ RP इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R2 R3 प्लस R2 R1 R3 और प्लस R1 R हो गया। अब
अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफाइनिंग करेंगे तो ये तो इसमें तो देयर इज नो चेंज इनटू दिस वन न्यूमरेटर में, लेकिन इसको देखो आप आगे R1 R2 प्लस R2 R3 ये देखो और प्लस R3 R1, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले हैं तो आपका नाम देखो दस दिया। तो व्हेन यू आर आपका सॉल्विंग द क्वेश्चन न्यूमेरिकल अगर आप कर रहे हैं, अब ये क्या होगा, कई बच्चों को तो ये अच्छा लगेगा, लेकिन कई बच्चों को कहा यार इससे बढ़िया तो यही ठीक है। अगर यही आपके पास सिर्फ दो ही, अगर आप अब आपकी सिंपल स्पेशल नोट देखो, इफ यू हैव ओनली टू रेसिस्टेंसेस R1 एंड R2, सिर्फ आपके पास दो, ये तो तीन थे, तो 1/RP इज इक्वल 1/R1 और प्लस 1/R2 हो जाते हैं। इस सब क्लियर सर? इसका इन दोनों का देखो आप एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होती है तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं। R1 से R1 कैसे, R2 अंदर R2 प्लस R1 हो गया, अब ये वही हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स अगर आप कर देंगे RP इज इक्वल टू दिस इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस, तो when you have two resistances, तो ये कैलकुलेशन में भी आपको सिंपल, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। तीन है दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन कई क्वेश्चंस के होते हैं ऐसे इजीली हो जाते हैं, लेकिन जब आपको अपने आप को सुपीरियर सॉल्व करना है कई बच्चों में, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। हैव ए नाइस प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल।